हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से 1973 तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का वो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और आज तक ये इन्फोर्स्ड है कंट्री के अंदर। इसमें 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने 17 अमेंडमेंट्स डिस्कस की। आज के सेशन में हम 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। जो 18th अमेंडमेंट थी ये पास होती है अप्रैल 10, 2010 में, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर और ये गवर्नमेंट बनी थी 2008 में। इससे पहले जो 17th अमेंडमेंट थी उसमें हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट था उसको सेंटर ऑफ पावर बनाया गया था और साथ में एक पार्लियामेंट भी काम कर रही थी, तो लिहाजा एक सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू 17th अमेंडमेंट। अब 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट ने 17th अमेंडमेंट को रिपील किया, यानी कि 18th अमेंडमेंट रिवर्सल था 17th अमेंडमेंट का। तो 17th अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंट को जो पावर्स दी गई थी वो पावर्स 18th अमेंडमेंट में आके विड्रॉ कर ली गई और साथ में कुछ और माइनर मेजर अमेंडमेंट्स की गई, उनको इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। एक तो प्रेसिडेंट से ये पावर कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करता है, ये कर सकता है, ये ले ली गई और इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिस्टोर कर दी गई। 17th अमेंडमेंट और LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था, जो मुशर्रफ टाइम में प्रपोज किया गया था, उसको रिपील कर दिया गया। प्रोविंसेस की सेल्फ गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव पावर्स और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को रिस्टोर किया गया। NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया और जो थर्ड टर्म है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की, उस पर बैन था कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, इस बैन को ख़त्म कर दिया गया। अब अगर कोई पर्सन जो है जिसने पहले 2 बार एज प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है या एज चीफ मिनिस्टर जो है वो 2 बार सर्व किया है, वो थर्ड टाइम अगेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दोबारा से स्टैब्लिश की गई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का पर्पज़ ये था कि इसमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे, साथ में प्रोविंसेस के नुमाइंदे होंगे। ये सेंट्रल और प्रोविंसेस के दरमियान में जो भी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कोई डिस्प्यूट्स हैं या कोई जो है वो इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अगेन बहाल की गई और प्राइम मिनिस्टर को इसका चेयरमैन बनाया गया। जुडिशरी के अंदर जो चीफ जजेस हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए 2 कमीशंस बनाए गए, एक जुडिशल कमीशन और दूसरा पार्लियामेंट्री कमीशन। जुडिशल कमीशन का ये फंक्शन था कि ये चीफ जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए करेगा, रिकमेंडेशन करेगा और पार्लियामेंट्री कमीशन जो है इन रिकमेंडेशंस में से चीफ जजेस की अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेगा, यानी कि जिन लोगों को चीफ जज बनाना है, जिनमें से बनाना है, तो जुडिशल कमीशन जो है उनके नाम भेजेगा पार्लियामेंट्री कमीशन को, पार्लियामेंट्री कमीशन उनमें से चूज करेगा, अप्रूव करेगा और उनको चीफ जज के तौर पर अपॉइंट कर देगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट और ओपोजिशन जो होगी वो मिल बैठेगी, आपस में बाम मशावरत के बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएगी अंडर 18th अमेंडमेंट और अंडर 18th अमेंडमेंट आर्टिकल 25A जो है वो शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें यह था कि 16 की एज तक तमाम स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाएगी।